हेलो एवरीवन, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर राधा तिवारी जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की पूरी प्रोसीजर, अल्टरेशन की और साथ ही साथ मीनिंग, डेफिनेशन और उसके जो फॉर्म्स गिवन है या गिवन फॉर्मेट है उसका पूरा यहाँ पे स्टडी किया था। उसके बाद अब हम आगे चलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की, मतलब पार्षद अंतर नियम या नियमावली। मतलब इसको अंग्रेजी में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, हिंदी में पार्षद अंतर नियम और मराठी में नियमावली कहते हैं। तो इस चीज़ का या इस महत्वपूर्ण दस्तावेज का या जिसको हम इसेंशियल डॉक्यूमेंट कहते हैं, दो मेन इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स है जो कंपनी को इनकॉर्पोरेशन के वक्त अपने पास रखने ही होते हैं। उसमें से हमने एमओए का स्टडी किया हुआ है और एमओए के स्टडी के बाद अब हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या एओए का आज यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की हमने बात करनी है तो सबसे पहले हमें यहाँ पे उसका मीनिंग या उसकी डेफिनेशन को समझना होगा, जिससे हम फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। तो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और व्हाट इज द डेफिनेशन गिवन बाय वेरियस लॉ और गिवन बाय वेरियस इंस्टीट्यूशन लाइक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। So first we have to understand what is the meaning of article of association. So article of association is the document of a company which contains rules, regulation और bylaws of a company. मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के रूल्स, रेगुलेशन मतलब नियम और उस नियम के लिए जो हमने मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन का यहाँ पे हम बोलेंगे कि पूरे नियम, कायदे, नियमावली और साथ ही साथ बायलॉज मतलब उपनियम की एक जो जंत्री है, एक जो सामग्री है, एक दस्तावेज है जो दर्शाता है इन सभी बातों को, वो कहलाता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कंपनी लॉ के हिसाब से डेफिनेशन देखने के बाद हम डेफिनेशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सो अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज ए सेट ऑफ रेगुलेशन फॉर इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऐसा कहना है कि कंपनी का अंतर्गत प्रशासन या अंतर्गत प्रशासन से ज्यादा हम प्रबंधन कहेंगे, क्योंकि इंटरनल मैनेजमेंट कहा गया है। तो इंटरनल मैनेजमेंट के लिए या अंतर्गत प्रशासन के लिए जब हम एक नियमावली बनाते हैं, मतलब हमारे अंतर्गत प्रबंधन में कोई भी त्रुटि ना रहे, हमारे इंटरनल मैनेजमेंट में कोई लैक्यूनास ना रहे, इसके लिए हम पहले से ही सोच विचार करके, जैसा मैंने उस दिन आपको बताया है कि जब लायबिलिटी क्लॉज में चेंज करना है या किसी क्लॉज में चेंज करना है तो उसके अलग अलग हमने वहां पे क्या देखे थे, एक उसका प्रावधान देखा था, प्रोविजंस देखी थी कि हम कैसे चेंजेस कर सकते हैं। तो कैपिटल क्लॉज में हमने वहां पे देखा था कि अगर कैपिटल क्लॉज हमें चेंज करना है या अल्टर करना है तो उसके लिए हमारी जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसमें वैसी एक जो नियम है, उसमें एक ऐसा रूल हमने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ होना चाहिए। तो इसीलिए दूरदृष्टि रख के या फ्यूचर के बारे में सोच के पूरे पॉइंट्स यहाँ पर इंटरनल मैनेजमेंट को मद्देनजर रखते हुए सोचना पड़ता है। और वो जब हम एक नियम या नियमावली, मतलब नियमावली क्या कि नियमों की एक पूरी सूची जब बना लेते हैं तो उसे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहा जाता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही सटीक और एक बहुत छोटी सी डेफिनेशन की है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज ए सेट ऑफ रेगुलेशन फॉर इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। ये पूरी ओवरऑल हमें यहाँ पे जानकारी प्रदान करती है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का मीनिंग एंड डेफिनेशन देखने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें देखना है फॉर्म्स एंड फॉर्मेलिटीज ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और फॉर्म्स एंड वेरियस फॉर्मेलिटीज व्हाइल मेकिंग आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो जब हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाते हैं तो हमें कुछ फॉर्म्स, अब आपने एमओए का यहाँ पे स्टडी किया हुआ रहने के कारण व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्म ये आपको पता है। तो अब सेम थिंग अब हम अप्लाइड करेंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लिए कि यहाँ पे फॉर्म्स कौन कौन से उपयोग में लाए जाते हैं, इसकी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला अब यहाँ पे जो हम देखेंगे फॉर्म्स एंड फॉर्मेलिटीज, ये दो अलग अलग सेक्टर है। सबसे पहले हम फॉर्म्स की यहाँ पे स्टडी करेंगे। फॉर्म्स वो होते हैं कि जो एक स्टैंडर्ड या प्रिस्क्राइब मैनर दिया हुआ होता है, फॉर्मेट दिया
कंपनी के प्रकारानुसार या कंपनी की जो एक शैली है उस स्टाइल के हिसाब से, उस शैली के हिसाब से कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चूज करते हैं या सिलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला फॉर्म दिया हुआ है टेबल एफ। टेबल एफ प्रोवाइड्स मॉडल ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फॉर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। मतलब टेबल एफ किसके लिए उपयोग में लाया जा रहा है? जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, अंशों द्वारा सीमित कंपनी के लिए टेबल एफ का फॉर्मेट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाते हुए उपयोग में लाया जाता है। एंड इट कंटेन्स 91 रेगुलेशंस और 91 रूल्स for that particular company. Means table F provides model 91 contents for company limited by shares। यहाँ पे जो एक 91 प्रकार की अलग अलग जानकारी या कंटेंट्स हमें यहाँ पे कंपनी के जो अलग अलग, हमने जैसे मैंने कहा कि कंपनी का एक ओवरऑल 360 डिग्री व्यू लेके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना है, तो टेबल एफ 91 टाइप के अलग अलग यहाँ पे हमें कंटेंट्स प्रोवाइड करता है, जिसके चलते हम यहाँ पे मतलब 91 टाइप के कंटेंट्स के चलते वहाँ पे जो भी जानकारी पर्टिकुलर कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट है वो हम वहाँ से कलेक्ट करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि 91 रेगुलेशंस तो टेबल एफ ने दे दिए, अब टेबल जी की बात करते हैं। आगे हम अगर प्रोसीड करते हैं तो नेक्स्ट फॉर्म दिया हुआ है टेबल जी। और जैसे हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में टेबल ए टू ए बी सी डी ई ऐसे 5 टेबल देखे थे वहां पे, और ये शेड्यूल 1 के हिसाब से बनाते हैं, वैसे ही सेम चीज अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 1 ही हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन टेबल एफ जी एच और आई और जे के फॉर्म में हम बनाने वाले हैं। सो नाउ वी हैव टू मूव फॉरवर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल जी। Table G provides the model of article of association for company limited by guarantee and having a share capital। मतलब ये गारंटी द्वारा सीमित कंपनी है और साथ ही साथ अंशों का भी यहाँ पे निर्गमन होने वाला है और अंश पूंजी भी रहने वाली है। मतलब टेबल जी जो है वो प्रोवाइड करेगी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऐसे प्रकार की कंपनी के लिए जिसमें कंपनी ने किस प्रकार का निर्धारण किया है, तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है और शेयर कैपिटल भी उनका है। मतलब अंश पूंजी धारण की हुई सीमित कंपनियों के गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के लिए टेबल जी उपयोग में लाया जाता है, उसका यहाँ पे यूज किया जाता है। उसके बाद हम चलते हैं टेबल एच पे। अगर टेबल एच की बात करें तो टेबल एच प्रोवाइड्स द मॉडल ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फॉर द कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी but not having share capital। Underline that particular point, not having share capital। What is the difference? What is the main difference between table G and table H? That word defines the difference between table G and table H, not other thing is similar in both points। So table H provides the model article of association for company limited by guarantee and not having share capital। मीन्स ये गारंटी से सीमित जरूर है लेकिन अंश पूंजी धारण न करने वाली कंपनी अगर है तो टेबल एच का यहाँ पे हम उपयोग करते हैं। या टेबल एच के फॉर्मेट में जो जिसको हम हमारी कॉमर्स की भाषा में प्रो फार्मा कह लीजिए, उस प्रो फार्मा में उस गिवन फॉर्मेट में उस पर्टिकुलर जो वहाँ पे एक शेड्यूल प्रिपेयर किया गया उसमें ही यहाँ पे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। उसके बाद हम चलते हैं टेबल आई की ओर। टेबल आई प्रोवाइड्स द आर्टिकल मॉडल ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फॉर अनलिमिटेड कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल। अंशों द्वारा या अंशों का अंश पूंजी धारण की गई असीमित कंपनियां जो होती है उनके लिए टेबल आई बनाया गया है। उसके बाद टेबल जे provides model of article of association for unlimited company not having share capital। यहाँ पे भी सेम चीज जैसा हमने G और H में फर्क किया था वैसे ही I और J में केवल ये शेयर कैपिटल रखने वाली और शेयर कैपिटल ना रखने वाली कंपनियों का ही फर्क है। अब यहाँ हमने फॉर्म्स के बारे में बात कर ली।
सो फॉर्म्स के बारे में बात करने के बाद वी हैव टू अंडरस्टैंड और वी हैव टू डिस्कस about formalities of making article of association. So first formality of article of association is article of association shall be in printed form. Means after the considering all facts according to forms, then we have to move towards the formality. So first formality is article of association shall be in printed form. Means हमेशा जैसे हमने कहा है कि MOA हो चाहे AOA हो, ये हमेशा प्रिंटेड फॉर्म में होना चाहिए, मैंने भी आपको पहले बताया हुआ है। तो ये फॉर्मेलिटीज में आता है। तो पहली फॉर्मेलिटी क्या हुई कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी प्रिंटेड फॉर्म में होना चाहिए। देन उसके बाद अगर हम दूसरी फॉर्मेलिटी देखते हैं तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं सेकेंड फॉर्मेलिटी ऑफ making of article of association or second formality of presenting of article of association is article of association shall be divided in prescribed paragraphs numbered consequently. means जो दिए हुए हमें जो एक नियमावली बनानी है उसके लिए जो पैराग्राफ यानी कि अनुच्छेद जिसको हम मराठी या हिंदी में कहते हैं, उन अनुच्छेद में सीक्वेंसिंग के नंबरिंग के द्वारा यानी कि पूरा अनुच्छेदों का क्रमानुसार वर्णन किया हुआ होना चाहिए। उसी को हमने अंग्रेजी में क्या कहा कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन शैल बी डिवाइडेड इन पर्टिकुलर पैराग्राफ नंबर्स कंसिक्वेंटली। ओके, देन थर्ड फॉर्मेलिटी while presenting the article of association is article of association showing the all information about subscribers. means अब यहाँ पे जो हमारे कंपनी के सब्सक्राइबर है, जैसे कि अब हम जानते हैं कि जब इनिशियल स्टेज में कंपनी होती है तो उस इनिशियल स्टेज में अगर प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 सब्सक्राइबर की साइन वहाँ पे होनी चाहिए, और अगर पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7 सब्सक्राइबर होने चाहिए, ओपीसी है तो मिनिमम 1 सब्सक्राइबर होना चाहिए। तो ये जो 1 सब्सक्राइबर है इसकी साइन इसेंशियली है, साथ ही साथ पूरी जानकारी मतलब नाम, गांव, पता, वो किस पद पर इस कंपनी में आसीन है ये भी हम लिख सकते हैं, उसका पर्टिकुलर कोई दूसरा बिजनेस होगा तो ऑक्यूपेशन उसका हम वहाँ पे शो कर सकते हैं, ऐसा उसकी पूरी ओवरऑल जानकारी विथ उसके साइन। मतलब यहाँ पे मेन थर्ड ये है कि उसकी सब्सक्राइबर की साइन होनी चाहिए और साथ ही साथ उसकी पूरी जानकारी भी होनी चाहिए, तभी हमारे द्वारा प्रेजेंट किया गया और फॉर्म में जो हमने बनाया हुआ है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन 100% राइट है। सो ये हमने देखे फॉर्म्स एंड फॉर्मेलिटीज ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सो यहाँ पे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का डेफिनेशन और मीनिंग हमने देखा, साथ ही साथ फॉर्म्स के बारे में जानकारी ली, उसके बाद फॉर्मेलिटी क्या यहाँ पे मेंटेन करनी पड़ती है जब हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रेजेंट करते हैं या बनाते हैं, ये भी हमने देखा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।